प्रतीक जी, क्या हो रहा है ये? आप अलग हो गए, आपकी पार्टी बीजेपी से अलग हो गई, सत्ता से बाहर हो गए और उसके बाद 24 घंटे में 4 विधायक आपके। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है हरियाणा के अंदर वो लगा, और ये जो विधायक थे जब हमारी पार्टी में आए थे तो उससे पहले भी किसी और पार्टी से हमारी पार्टी पे आके टिकट लेकर विधायक बने। शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वेट कर रहे थे ताकि तब तक तनख्वाह और तब तक पेंशन आती रहे। खैर, वो बात अलग है। मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला कुछ चुनिंदा नेताओं में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इबारत खुद लिखी, किसी परिस्थिति से नहीं घबराए। जब 2018 में उनको उनकी पार्टी से निष्कासित किया गया तब उन्होंने झंडे और डंडे की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, साहस दिखाया, हरियाणा के लोगों से वादा किया कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो ये सब काम करूंगा। सरकार के अंदर आए, चाहे माइनॉरिटी के पार्टनर थे, एक रेवोल्यूशनरी बिल लेकर आए जिसके अंदर हरियाणा के जो युवा हैं, जो लोकल बच्चे हैं, उनके लिए 75% रिजर्वेशन का प्रबंध किया। हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर। बैकवर्ड क्लास के लिए 8% रिजर्वेशन लेकर आए। हरियाणा में जो इंडस्ट्री पिछले 5 साल के अंदर आई वो कभी नहीं आई। मारुति ने अपना सेकंड प्लांट सबसे बड़ा खरखौदा के अंदर लगाया। देखिए, एक बात कही जाती है कि राम अगर अयोध्या ना छोड़ते तो अयोध्या के राजा के सिवा कुछ नहीं होते। त्याग किया तो भगवान बन गए। दुष्यंत चौटाला भी सरकार में रह सकते थे। 11 मंत्री, 11 मंत्रालय उनके पास थे, 11 डिपार्टमेंट थे और डिप्टी सीएम कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन जैसे मुद्दे के ऊपर साथ नहीं दिया, जो हमारा मेन चुनावी मुद्दा था कि हम 5100 रुपए तक पेंशन को लेके जाएंगे, जब उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, वहां तक नहीं हम पहुंच पाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। और आज जो बात है, लोग देखिए, ये चुनाव का टाइम है सैयद जी, लोग आएंगे और जाएंगे, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये देखा जाता है कि हरियाणा वाले ये समझते हैं कि हाँ, उनका अपना कौन है, और उनको पता है कि दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी आने वाले टाइम में कम से कम 40 साल की राजनीति है। एक युवा है जो वादे किए उसको पूरा किया। और एक बात आपके आज शो पे और बोलना चाहता हूं, बहुत लोग हमको कहते हैं कि आप ने जो वोट मांगे 2019 में वो बीजेपी के खिलाफ मांगे, लेकिन आप बीजेपी के साथ क्यों गए? सैयद जी, मैं स्टेटमेंट आज दे रहा हूं। उस टाइम में जो सिचुएशन थी, हमारे पास बीजेपी एक ऐसा पार्टनर था जिसको अगर हम सपोर्ट करते तो हम अपने लोग यानी कि हरियाणा के लोगों को जो वादा किया था वो पूरा कर पाते। हमको तब दोषी करार किया जाता है जब दुष्यंत चौटाला पार्टी गवर्नमेंट ज्वाइन करके काम नहीं करते। जो जो वादे पूरे किए 90% हमने काम पूरे किए, और आज भी सिर्फ इसीलिए छोड़कर गए। आज से हमको लगभग 7-8 महीने हो चुके सरकार से बाहर आए हुए। वो हम इसीलिए छोड़कर गए क्योंकि जो हमारे वादे हैं उनको प्रॉपर ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा था, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझा जा रहा था। अगर कोई सत्ता का मलाई खाना चाहता तो वो कंटिन्यू करता पूरी टर्म तक, लेकिन हमने उस सत्ता को छोड़ के और संघर्ष का रास्ता चुना, और लोग, मेरे को लगता है कि लोग इस बात को जरूर सम्मान देंगे। लेकिन प्रतीक जी, 2 बात यहां पर, अगली बार जब आपकी बारी आए तो इसका उत्तर दीजिएगा। तो क्या इस बार आपको वो संभावना जो बीजेपी में दिखी थी कांग्रेस में दिखाई दे रही है? आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? और कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रोफेसर साहब, दोनों जगह कांग्रेस अपने को झारखंड और हरियाणा में आज कहां देखती है, और क्या हरियाणा में ये 4 विधायक जेजेपी के आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, झारखंड की जो घटनाक्रम आप दिखा रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम, ये स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। और एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी के कारण एक माहौल बन रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। भाजपा ठीक है कि इस चुनाव में हारने के बाद कुछ सबक ली होगी, हम लोग को ऐसा लगता था, पर अभी भी वो हेरा फेरी करने का प्रयास जरूर कर रही है, और ये दोनों राज्यों में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। झारखंड की जो तासीर है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है भाजपा। देखिए किस तरह के षड्यंत्र, पहले उनको अपने जो ईडी सीबीआई का जो खेल रचा, उसके बाद साजिश षड्यंत्र किया, फिर उनको जेल डाला, अब प्रयास कर रही है कि सरकार से खत्म हो जाए। चुनाव की बात आई तो चुनाव आयोग को भी उसने किस तरह से कहा कि भाई रुक जाओ, अभी
अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी कितनी लंबी लंबी भाषण पार्लियामेंट लोकसभा के उस पे लाल किला के प्राचीर से दे रहे थे। 2 घंटे तक लगातार उन्होंने स्टॉप, बड़ा अच्छा लिखित भाषण दिया। तैयारी करके गए थे भाषण देने, 2-4 दिन लगता है, उसी में तैयार किए होंगे। पर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो कंसेप्ट दे रहे थे, देखिए क्या हाल हुआ, क्या किया इन्होंने। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है और 4 राज्य का इलेक्शन नहीं करा पा रही है चुनाव आयोग, क्योंकि ये इस तरह के साजिश रचने की जो है कहीं ना कहीं इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया आम जनमानस को कि ये करना क्या चाहती है। गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक में जिस तरह हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बदलने का प्रयास किया गया था, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हो रहा है। पर यह भी सच है, वहां की जनता कांग्रेस और जेएमएम के साथ है। आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा है और पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह विकास की बात हुई है और काम हुआ है, कोई फर्क किसी के आने और जाने से कभी नहीं पड़ेगा। सीता सोरेन जी गई थी और दुमका में क्या हाल हुआ इनको पता है भाजपा वालों को। अब आते हैं जरा हरियाणा पर देख लेते हैं। देखिए ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं, भाजपा और जजपा भाई। पहले एक यंग चेहरा लगा था कि दुष्यंत जी एक यंग चेहरा है जब वो आए, हालांकि उनकी शुरुआत ही ऐसी हुई थी, परिवार को धोखा दिया था उन्होंने। उसके बाद जनता ने उनको जब वोट दिया तो उस वोटर को ही धोखा दे दिया जिसके विरुद्ध वोट दिया, उसी के साथ जाकर के ये सरकार में सत्ता में बैठ गए। किसान इतने बड़े आंदोलन होते रहे, किसानों पर लाठियां गोलियां चलती रही, लोग जान लोगों की ली, भाजपा सरकार ने कभी आवाज नहीं आई, बाहर नहीं आए। जब अंतिम टाइम में लगा है कि अब तो हाथ से जा रहा है सत्ता, वो भी आए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं और वहां की जनता समझ रही है, वो भाजपा की मिली भगत है। इनको अलग करके प्रयास किया है कि एक विभीषण पैदा करके दिखाया जाए कि विभीषण, ताकि कम से कम वोटों का बंटवारा हो सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये 4 लोग जो गए हैं, भाई जैसी करनी वैसी भरनी, आप खुद तोड़ करके यहां से वहां जा रहे हो, तो ये 4 लोग भी इनके चले गए। ये सच है कि भाजपा अपनी सियासत करने में बाज नहीं आ रही है। लोकसभा में जनता ने इनको रास्ता दिखा दिया कि भाई तोड़फोड़, साजिश, ईडी, सीबीआई संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बावजूद ये काम कर रहे हैं, तो इस बार देखिएगा चारों विधानसभा के चुनावों में देखिएगा ये हाल होने वाला है। पूरी तरह से पूरा ये नीचे जाएंगे, चारों राज्य से ये सफाया होगा। ये लोटस ऑपरेशन लोटस नहीं, ये कीचड़ बन के रह जाएगा। आप चारों को लेंगे या नहीं, या कोई आना चाहे लोगों को? देखिए आना जाना एक परिस्थिति यदि ऐसी हो, जो परिस्थिति उस तरह की हो, तो जरूर हम बात करेंगे, लेकिन वैचारिक आधार पे होना चाहिए कोई बात। ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त हम दौर में आ जाएं, फिर ये राजनीति करें, इस तरह से तोड़ फोड़ करें, पैसे कौड़ी का सब बात हो ही रहा है। मनी पावर, मसल पावर, ईडी सीबीआई जो इनके भाई हैं, आलोक भाई के, ईडी सीबीआई की पूरी साथ चलती है। चुनाव आयोग भी पीछे पीछे अपना उसी हिसाब से रणनीति बनाता है। बहुत समय आपको लोकतंत्र में नहीं चलता है, जनता देखती है, सब समझती। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, हम थोड़ा अधिक समय आपको देकर समझना चाहते हैं दोनों राज्यों के बारे में। क्या इस बार हरियाणा की जो स्थिति है या परिस्थितियां जो हैं सर, विनोद सर, वो 2019 से बदली हुई आपको नजर आ रही हैं? किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा? और झारखंड में क्या चंपई सोरेन अगर जाते हैं तो परिस्थितियां बदलेंगी या ऐसी ही रहेंगी? देखिए शायद फेस्टिवल सीजन है ये, और फेस्टिवल सीजन में हम लोग मीडिया में हैं, हम जानते हैं कि बाजारों में, शोरूम्स में सेल लगती है सर। तो उसी तरह इलेक्शन सीजन में पॉलिटिकल सेल लगती है, पॉलिटिकल आना जाना, मतलब इधर से उधर कोई कहीं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हरियाणा में 4 विधायक 5 विधायक इस्तीफा दे करके अपना नया रास्ता तलाशे हैं, या झारखंड में जैसी अटकलें चल रही हैं चंपई सोरेन जी को लेकर के। तो ये सब इलेक्शन का जब सीजन आता है तो चुनाव के मौसम में स्वाभाविक बातें होती हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब मुझे हंसी आई कि उनको भी इंतजार है कि आने वाले आ जाएं तो अच्छा है, ले लें उनको। तो देखिए, मुझे लगता है कि पहले हरियाणा की बात कर ले, फिर मैं झारखंड पे आता हूं। सर, हरियाणा में पिछली बार 2019 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा थी, हंग असेंबली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 40 विधायक थे उसके पास। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी थी 31 विधायकों के साथ, और 10 विधायक लेकर के दुष्यंत चौटाला जी किंग मेकर की भूमिका में थे। दुष्यंत चौटाला जी पूरा चुनाव लड़े एंटी बीजेपी। उन्होंने नारा दिया था अब की बार जमुना पार, उन्होंने कहा जमुना पार कर देंगे इनको। लेकिन जब
चुनाव हो गया और उसके बाद उनका नारा बदल गया और वो बजाय जमुना पार करने के वो खुद भाजपा के साथ जाके सरकार में चले गए और लगभग 7 महीने पूर्व तक वो सरकार चलाते रहे। अब अभी हमारे मित्र जो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत सारा काम किया दुष्यंत जी ने, बहुत कुछ किया। अब या तो दुष्यंत जी का काम हरियाणा की जनता ने देखा नहीं, इसलिए लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। राजस्थान में भी जाके विधानसभा चुनाव उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। देखिए, लोग आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। और दुष्यंत जी ने 7 महीने पहले जब छोड़ा बीजेपी के साथ, तो जैसा कि अजय उपाध्याय कह रहे थे कि वोट बंटवारे की बीजेपी की रणनीति थी, पता नहीं रणनीति थी या मतभेद थे, लेकिन यह जरूर था कि जरूर है कि अगर दुष्यंत जी लड़ेंगे तो कांग्रेस का जो भूपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस जो लड़ रही है और जो जाट वोटों का उसका एक समीकरण है, उसमें हो सकता है कुछ नुकसान हो। लेकिन जिस तरह बड़े बड़े मुद्दे आए, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा था, उस पर दुष्यंत जी खामोश रहे। महिला पहलवानों के मुद्दे पर दुष्यंत जी खामोश रहे। तो ये हरियाणा के जनता के भावनात्मक मुद्दे थे जिन पर दुष्यंत जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब वो अलग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, उनका अधिकार है। अब उनकी पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ जमीन पर उनको महसूस हो रहा होगा कि भाई चीजें उनके हाथ में नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। अब वो जाते किधर हैं? कांग्रेस में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव सीधा सीधा बाइपोलर होने जा रहा है। मुझे जो लगता है वहां सीधा चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं, दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर पर छूटी हैं। 5 सांसद बीजेपी के जीते, 5 कांग्रेस के जीते। अगर 2019 से तुलना करें तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के 5 सांसद कम हुए और कांग्रेस के 0 से 5 सांसद बढ़े। तो ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दुष्यंत चौटाला जी इस लड़ाई में उनकी पार्टी अपने को कहां खड़ा कर पाती है, ये देखना होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा का। परिस्थितियां इस मामले में इसलिए भिन्न है क्योंकि 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने नई पार्टी बनाई थी, वो युवा थे, युवा हैं, उनके अंदर संभावनाएं थी, चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और एक स्टैंड लिया था जिससा लगता था कि प्रो हरियाणा स्टैंड उनका है और वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक स्टैंड लिया। लेकिन वो अपने स्टैंड पे कायम नहीं रह पाए, इसलिए इस बार 2019 जैसी परिस्थिति में नहीं देख रहा हूं, मैं बाइपोलर इलेक्शन देख रहा हूं सर। इसलिए झारखंड की जहां तक बात है तो झारखंड में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं, सोरेन परिवार के उनके रिश्तेदार भी हैं, लोग कहते हैं। लेकिन एक बार जब आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसके बाद जब उसको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं, क्योंकि एक पावर सेंटर बन चुका होता है। यही स्थिति नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद हटाया, तो आज जीतन राम मांझी की राजनीति हम सब देख रहे हैं। और चंपई सोरेन जी के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो जीतन राम मांझी बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत आग तो होगी, कोई संपर्क तो उनसे हुआ होगा जरूर बीजेपी की तरफ से, भले अभी बात पूरी तरह बनी हो नहीं बनी है। क्योंकि सोशल मीडिया से हैंडल में से अपना जेब में हटाना, झंडा हटाना, ये मामूली बात नहीं है। ये कहना झारखंड के प्रवक्ता का, जेएमएम के प्रवक्ता का कि नहीं वो झंडा बदलने वाला होगा इसलिए हटा रहे हैं। झंडा तो तब भी बदल सकता है जब आप पुराना झंडा हटा के नया झंडा तुरंत लगा दें, अगर आपको बड़ा झंडा लगाना है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है और अभी शायद अधपकी खिचड़ी है, इसलिए चंपई जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कुछ न होता, अब वो कितना होगा कि नहीं होगा यह अलग बात है। और एक बात मैं कहूंगा, शायद इन्हीं घटनाओं से सबक लेके अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद जेल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर किसी को बना देंगे तो दिल्ली में भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी, फरवरी में वहां भी चुनाव होने हैं। तो जीतन राम मांझी का प्रयोग और चंपई सोरेन का प्रयोग एक ही संदेश देता है उन पार्टी के नेताओं को जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिनमें नेतृत्ववादी पार्टियां हैं, कि वो अपने अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर न बनने दें। कांग्रेस और बीजेपी में ये होता है कि मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पार्टी स्ट्रांग होती है, पार्टी चलती रहती है और दूसरा मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया जाता है। झारखंड में, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में बदल दिए बीजेपी ने, जो अनुशासित पार्टी, बड़ी पार्टी है, तो इसलिए वहां। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, वन मैन पार्टी है, वन फैमिली पार्टी या रीजनल पार्टीज जो है, उनमें मुझे लगता है कि किसी को पावर सेंटर बनाया जाता है तो इस तरह की दिक्कत होती है और वही दिक्कत जेएमएम में आ रही है। अगर चंपई सोरेन पाला बदलते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड का परिदृश्य थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी झारखंड में है वो है और बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है, लेकिन बीजेपी की समस्या ये है कि वहां अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी,
दो नेता उनके पास हैं लेकिन उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो गवर्नर बनकर उड़ीसा चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी वहां नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, इसीलिए शायद चंपई सोरेन को लाके जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं जी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा आदिवासी नेता हैं लेकिन अभी भी आदिवासियों का ज्यादा बड़ा समर्थन वो जेएमएम के साथ है और खासकर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद उन्होंने अपने आदिवासी समर्थन को और ज्यादा एकजुट किया है। इसीलिए जो बीजेपी के जो क्राइसिस क्या कहते हैं जो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, जो बैकडोर वाले जी, डॉक्टर अजय आलोक जानते होंगे, उनको हालांकि कहेंगे नहीं क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, वो लोग जरूर इस मामले में कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे होंगे कि ऐसा करने से एक मैसेज जाएगा नेगेटिविटी का इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर के और साथ साथ आदिवासी वोटों में सेंध भी लगे सकेगी। अभी कितना अब ये जेएमएम की भी विफलता होगी अगर चंपई सोरेन चले जाते हैं बीजेपी में अपने लोगों के साथ, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की निजी विफलता होगी कि वो अपने नेता को न संभाल पाने की। बिल्कुल सर, दोनों राज्यों के बारे में विनोद सर आपने बहुत स्पष्ट बता दिया। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर और बड़ा नुकसान जेएमएम को होगा, बड़ा फायदा हो सकता है बीजेपी को अगर चंपई सोरेन उनके साथ चले जाते हैं।